और एक बड़ी खबर आपको केतन अग्रवाल मर्डर से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां लोनावाला पुलिस ने आरोपी चेतन की बाइक को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर है, लोहागढ़ किले जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा उसकी हुडी और हेडफोन को भी जब्त कर लिया गया। वारदात के दिन पहने हुए कपड़ों की फॉरेंसिक जांच हुई है। 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी और केतन अग्रवाल मर्डर से जुड़े तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी चेतन की उस बाइक को जब्त किया है जिसे लोहागढ़ किला जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हुडी देख करके ही ये शक हुआ कि कोई ट्रैकिंग करने के बाद इतनी भीषण गर्मी में आखिरकार कैसे हुडी पहन सकता है। और उसके बाद फिर इस पूरे मामले में जो खुलासा होता है उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कैसे सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिल करके केतन को मौत के घाट उतार दिया था। तो वारदात के दिन जो कपड़े इन्होंने पहने हुए थे उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर मामले में हर रोज एक नया पन्ना मानो कि पलट रहा है। लोहागढ़ की पहाड़ियों पर केतन अग्रवाल की मौत का जो खेल खेला गया उसकी मिस्ट्री अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले बाकायदा प्लानिंग की गई थी, कोड वर्ड्स तक तय किए गए थे और वारदात के बाद डिजिटल जो एविडेंस थे उन्हें मिटाने की भी पूरी साजिश थी। आखिर क्या था मर्डर के मास्टर प्लान का कोड वर्ड और कैसे खुला ये राज, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप। मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक तरफ आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर मर्डर के मास्टर प्लान से लेकर मंगेतर के कथित कातिल कोड का खुलासा हो रहा है। केतन से सिया की नफरत की केमिस्ट्री सामने आ रही है तो वहीं वेल प्लान्ड मर्डर के लोहागढ़ किले पर पहुंचने से लेकर केतन की हत्या का टाइमलाइन स्टैब्लिश किया। इसके लिए लोनावला रूरल पुलिस चुपके से सिया और चेतन चौधरी को लोहागढ़ फोर्ट ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को सुबह करीब 11 बजे फोर्ट के बेस पर लाया गया। फोर्ट तक जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। सिया और चेतन दोनों से पूछा गया कि वे कौन सा रास्ता इस्तेमाल करके आए थे। लोहागढ़ किले के रास्ते को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को वापस पुलिस स्टेशन ले गई। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप मढ़कर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं जिससे जांच प्रभावित हो रही है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार बन गई केतन के मौत के वक्त सिया की खामोशी। केतन का शव रेस्क्यू करने वाली टीम के सदस्य सुनील गायकवाड़ बताते हैं कि जब बाकी लोग रो रहे थे, मदद के लिए दौड़ रहे थे, चीख रहे थे, तब सिया शांत खड़ी थी जैसे उसे पहले से पता हो अब आगे क्या होने वाला है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। एक ऐसी साजिश जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी मुलाकातों में, जिसका कोड वर्ड तय हुआ था एक इशारे में और जिसे अंजाम दिया गया एक धक्के से। लेकिन कातिलों ने बड़ी गलती कर दी थी। पुलिस को मिली डेटा रिपोर्ट ने चौंका दिया। जनवरी से लेकर वारदात की सुबह यानी 18 जून तक सिया और चेतन के बीच 338 घंटे की बातचीत और 2004 कॉल्स। पुलिस को भी शक हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं बल्कि इससे आगे का है। लेकिन साजिश की गहराई देखिए। केतन की हत्या के बाद चेतन और सिया ने कथित तौर पर कुछ दिनों तक एक दूसरे से न मिलने का प्लान बनाया था। उन्हें लगा कि एक दूसरे से दूर रहने से उन पर किसी को शक नहीं होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लानिंग के तहत ही दोनों ने कथित तौर पर अपनी मोबाइल चैट भी डिलीट कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने फोन के रिसाइकल बिन को भी खाली कर दिया था ताकि किसी को गलती से भी उन दोनों के रिश्ते का पता न चले। इन दोनों ने पुलिस की पहुंच से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सिया और चेतन हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा, जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेप लेंगे। हालांकि सिया के माता पिता चेतन के साथ सिया के इस रिश्ते से अनजान होने का दावा कर रहे हैं। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका।
सिया का परिवार भले ही चेतन के साथ उसके रिश्तों से अनजान बन रहा है, लेकिन पुणे रूरल पुलिस ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि चेतन और सिया तब भी एक दूसरे के करीब रहे जब केतन से सिया की शादी की तैयारियां तेज हो रही थीं। पुलिस ने बताया कि सिया न सिर्फ शादी की तैयारियों में सक्रिय रूप से कई बुरी आदतें थीं और उसका परिवार भी उसके व्यवहार से परेशान था। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मैं पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि सिया कथित तौर पर केतन से शादी करने को इसलिए तैयार नहीं थी सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। तो क्या सिया को केतन अग्रवाल का विग पहनना नागवार गुजरा और फिर उसने अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का साथ पाने के लिए केतन को रास्ते से हटाने के लिए 3 बार कोशिश की थी, जिसमें तीसरी बार वो कामयाब रहे। हालांकि सिया के वकील ऐसे आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है इसके लिए, या कोई आई विटनेस है जो ये बात साबित कर सके या ये कह सके कि जो है उसने ऐसा होते देखा, या कोई भी ऐसा कॉर्पोरेटिव एविडेंस जो ये प्रूफ कर सके कि जो है मेरे क्लाइंट ने ये जो है काम किया है। हालांकि ये कहना अभी बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या क्या जो है प्रोसिक्यूशन जो है लेकर के आता है, क्या एविडेंस, उसके बेस पे ही हम प्रॉपर अपना डिफेंस बना पाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था। फिलहाल पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई तीसरा भी शामिल था या फिर सिर्फ ये सिया और चेतन ही काफी थे। व्हाट्सएप चैट भी क्या मिले हैं, और जो नीरज जो दोस्त है चेतन का, उसकी क्या भूमिका अब तक सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, अब तक क्या पता? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी चल रहा है। सवाल है कि क्या लोहगढ़ की केतन अग्रवाल मर्डर मिस्ट्री अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। चर्चा सिया और चेतन के कबूलनामे की भी हो रही है, लेकिन सिया के वकील का तर्क है कि थाने में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन पुणे रूरल पुलिस अपने एविडेंस को स्ट्रांग बता रही है। कुछ कहा जा रहा है कि उसने कोई सेल्फ कन्फेशन किया है, कुछ खुद से बात उन्होंने बताई है, बोली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर एक्यूज्ड यानी आरोपी अगर पुलिस स्टेशन में देता है डिटेंशन के टाइम पे, तो उसको जो है एक प्रॉपर एविडेंस या एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 25 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो अभी कानून जो नया आया है, उसमें भी वही प्रोविजन है कि डिटेंशन के वक्त अगर कोई भी एक्यूज कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है, और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलो अप। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मर्डर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में लोहगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर जो खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसका हर पन्ना अब कानून की चौखट पर खुल रहा है। सिया का वो शांत चेहरा हो या चेतन की वो खामोश साजिश। अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।